कपर्दी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए। कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपर्दी फिर आया और कपर्दी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है, उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले, ठीक है। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा, गंगा जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र
और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर रहा। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपरदीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। भगवान कपरदेश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए।